नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। छात्रों के लिए खुशखबरी, हरियाणा में यूनिवर्सिटी खोलेगा कनाडा। कनाडा ने हरियाणा के साथ ऊर्जा, खनन, शिक्षा और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की पेशकश की है। कनाडा हरियाणा में एक विश्वविद्यालय खोलने में रुचि दिखा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वेस्ट टू एनर्जी और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को उत्तरी भारत का सबसे विश्वसनीय वैश्विक निवेश गंतव्य बनाया जाए। हरियाणा में बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, प्राइवेट स्कूलों की हर 5वीं बस अनफिट। 5200 बसों के काटे गए चालान। हरियाणा में निजी स्कूलों की हर 5वीं बस सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती। इस साल 25,000 से ज्यादा बसों की जांच में 5200 अनफिट पाई गईं। इनमें फिटनेस सर्टिफिकेट, जीपीएस और अग्निशामक यंत्र जैसी कमियां मिली। पुलिस ने उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और अभिभावकों से सहयोग की अपील की है। हरियाणा में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में लागू होगा ये निर्णय। हरियाणा सरकार ने बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह लाभ 1 जनवरी 2006 के बाद सेवा में आए और नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें वित्तीय दायित्वों को संबंधित बोर्डों द्वारा स्वयं वहन करने की बात कही गई है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, शानदार काम करने वाले कर्मचारी होंगे सम्मानित, मिलेगा गुड गवर्नेंस अवार्ड। हरियाणा सरकार साल 2024 और 2025 में सुशासन से जुड़े बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को गुड गवर्नेंस अवार्ड देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी लंबित नागरिक सेवाओं को सुशासन दिवस तक ऑटो अपील सिस्टम पर लाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत 794 नागरिक सेवाओं को नोटिफाई किया गया है। हरियाणा में 17 दिसंबर से शुरू हो सकता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इस दिन कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। कैबिनेट बैठक में सत्र की तिथि और लाडो लक्ष्मी योजना में संशोधन पर मुहर लगेगी। सत्र में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं, जिसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी, 3 डिग्री तक पहुंचा पारा, 5 दिसंबर तक अलर्ट। हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हिसार का तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो राज्य में सबसे कम है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से ठंड और बढ़ने की संभावना है। पंचकूला पुलिस की बरवाला के इंडस्ट्रियल एरिया में छापामारी, रंगे हाथों पकड़ी माइनिंग मशीनरी। पंचकूला पुलिस ने बरवाला के अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि ये वाहन बिना परमिट के खनन कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने कहा कि अवैध माइनिंग पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और पिछले 10 दिनों में 22 वाहन जब्त किए गए हैं। पंचकूला में अवैध कायन लोनियों पर प्रशासन की नजर, चलवाया बुलडोजर, दी चेतावनी। पंचकूला में जिला नगर योजनाकार की टीम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बरवाला, बतौर और प्लासरा गांवों में अवैध कायन लोनियों को ध्वस्त किया गया, जिसमें कई डीपीसी और कच्ची सड़कें शामिल थीं। विभाग ने बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और जनता से नियमों का पालन करने की अपील की है। पंचकूला में वार्डबंदी की बैठक फिर बेनतीजा, निगम अफसर दिखा रहे पुराना डेटा, अब मांगा 2 दिन का समय। पंचकूला में वार्डबंदी को लेकर हुई बैठक में नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुराना डेटा लेकर पहुंचे, जिससे डीसी ने नाराजगी जताई। अधिकारियों ने टीम की कमी का हवाला दिया। पार्षदों ने जनसंख्या के आंकड़ों को गलत बताया और आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। डीसी ने शुक्रवार तक नया डेटा पेश करने का आदेश दिया और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। हरियाणा में नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, 7 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार। हरियाणा में नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह विभाग ने 7 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार किया है। का पैनल यूपीएससी को भेजने की तैयारी कर ली है। वर्तमान में ओपी सिंह अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। यूपीएससी की ओर से नामों की छंटनी के बाद राज्य सरकार को डीजीपी चुनने का अधिकार होगा। पंचकूला पुलिस ने हिसार से दबोचा साइबर ठग, खाते में करोड़ों की ट्रांजैक्शन। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों की पुलिस को थी तलाश। पंचकूला पुलिस ने हिसार से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपित के बैंक खातों में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों की पुलिस 2023 को इस ठग की तलाश थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की उम्मीद है।
किसी को क्लीन चिट नहीं, दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामले में आया खेल मंत्री का बयान। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले में खेल विभाग द्वारा दी गई क्लीन चिट पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना स्थल खेल विभाग का नहीं था, बल्कि पंचायत और शिक्षा विभाग के अधीन था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है और मामले की जांच अभी भी जारी है। कैबिनेट बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा हुई। 347 गिरफ्तारी, 22 मेडिकल स्टोर सील। हरियाणा में नशे के खिलाफ एक्शन जारी। 27 तस्करों की संपत्ति होने जा रही कुर्क। पंजाब से सटे सिरसा, फतेहाबाद और डबवाली में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 1.5 महीने में 113 NDPS मामले दर्ज हुए हैं। 2 चरणों में चले अभियान में कई गिरफ्तारियां हुई और नशा तस्करों की पहचान की। हेरोइन और अफीम की बरामदगी बढ़ी है और कई मेडिकल स्टोर सील किए गए हैं। पुलिस नशा तस्करों पर कड़ी नजर रख रही है और नशा पीड़ितों को उपचार के लिए भेजा जा रहा है। SIR में कई BLO की मौत से गुस्साए कर्मचारी। देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान। मतदाता सूची पुनरीक्षण में कई BLO की मौत से कर्मचारी आक्रोशित हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आज देश भर में प्रदर्शन करेगा। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी की मांग की गई है। BLO पर अत्यधिक काम का दबाव और प्रशिक्षण के अभाव के आरोप लगे हैं, जिससे आत्महत्याएं हो रही हैं। स्टेडियमों की जर्जर हालत की वजह से 2 होनहार खिलाड़ियों की जान गई। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर खेल अवसंरचना को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्टेडियमों की जर्जर हालत के कारण 2 खिलाड़ियों एक की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हुड्डा ने मृतक खिलाड़ियों के परिवारों को नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हरियाणा के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। अभय चौटाला को मिलेगी Z+ सिक्योरिटी। हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अभय चौटाला की याचिका पर केंद्र व हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। चौटाला ने गैंगस्टर से जान से मारने की धमकी मिलने पर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने सरकार पर सुरक्षा मूल्यांकन न करने का आरोप लगाया है। चौटाला ने नफे सिंह राठी हत्याकांड में CBI जांच की मांग के बाद खतरा बढ़ने की बात कही है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा को मौलिक अधिकार बताया है। संसद में गूंजा खिलाड़ी हार्दिक और अमन की मौत का मामला। दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में रखा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। संसद में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी और अमन कुमार की मौत का मामला उठा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, जिसमें खिलाड़ियों की दुर्दशा पर चर्चा की मांग की गई। उन्होंने जर्जर खेल ढांचे, अधिकारियों की लापरवाही और आर्थिक सहायता की मांग की। उन्होंने खेल ढांचे को दुरुस्त करने के लिए पर्याप्त बजट की मांग की। दिव्यांगों को ऊपर उठाना ही राज्य की असली उदारता। HC ने हरियाणा सरकार को क्यों लगाई फटकार। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य को उनके अधिकारों को गंभीरता से लागू करना चाहिए। अदालत ने हरियाणा सरकार को दिव्यांग कर्मचारी को पदोन्नति देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य की उदारता का पैमाना कमजोरों को ऊपर उठाना है और कानून को समावेशी होना चाहिए। दिव्यांग आरक्षण को सक्रिय रूप से लागू करना राज्य का दायित्व है। शिबाज कविराज और डॉबे राजश्री सिंह बने ADGP। 4 IPS अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। हरियाणा में 2 IPS अधिकारियों शिबाज कविराज और डॉ राजश्री सिंह को ADGP के रूप में पदोन्नत किया गया है। 4 अन्य IPS अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। आलोक मित्तल को हरियाणा पुलिस आवास निगम का महानिदेशक बनाया गया है। नवदीप सिंह विर्क को प्रवर्तन निदेशालय में ADGP नियुक्त किया गया है। पिछले महीने 7 IPS अधिकारियों को पदोन्नति मिली थी। चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक छीना जा रहा। नए विधानसभा भवन के लिए भूमि न मिलने पर बोले अशोक अरोड़ा। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए जमीन न मिलने पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने और सर्वदलीय बैठक बुलाकर अलग राजधानी के लिए फंड मांगने का आग्रह किया। अरोड़ा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है और सवाइयल के पानी के मुद्दे पर भी राज्य के साथ अन्याय हो रहा है। हरियाणा में पहले से आवंटित प्लॉट को फिर कर दिया नीलाम। हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने HSI-IDC को नोटिस जारी किया है, जिसमें IMT रोहतक में एक औद्योगिक भूखंड के आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नीलामी जीतने के बावजूद उन्हें भूखंड आवंटित नहीं किया गया, क्योंकि इसे पहले ही किसी और को आवंटित कर दिया गया था। अदालत ने HSI-IDC से जवाब। दिसंबर में हरियाणा के ये स्कूल रहेंगे बंद। गीता महोत्सव में CM नायब सैनी ने किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में भव्य और ऐतिहासिक वैश्विक गीता पाठ आयोजित किया गया।
इस सामूहिक पाठ में 21,000 बच्चों ने एक स्वर में गीता के श्लोकों का उच्चारण कर वह दिव्य दृश्य प्रस्तुत किया, जिसने पूरे वातावरण को ज्ञान, भक्ति और अध्यात्म से सराबोर कर दिया। 18 से 70 वर्ष तक की सभी महिलाएं पाएं 7,000 रुपए। महिलाओं के लिए शुरू की गई एक बेहद फायदेमंद योजना है, जिसके तहत 18 से 70 वर्ष की सभी महिलाओं को 7,000 रुपए तक का सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, बीमा जागरूकता बढ़ाने और उन्हें रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ई श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा 3,000 रुपए का महीना सीधे बैंक खाते में। सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यदि आपने भी ई श्रम कार्ड बनवाया है और जानना चाहते हैं कि आपके खाते में 1,000 रुपए आए हैं या नहीं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन शहरों में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक। फटाफट निपटा लें अपना काम। देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट। जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अपने ऑफिशियल हॉलिडे कैलेंडर के तहत दिसंबर 2025 के लिए इन शहरों से जुड़ी छुट्टियों का ऐलान किया है। ये अवकाश अलग अलग राज्यों में होंगे और क्षेत्रीय त्योहारों, सांस्कृतिक आयोजनों और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होंगे, जिनमें क्रिसमस, आदिवासी दिवस, गोवा मुक्ति दिवस जैसे त्योहार शामिल हैं। पानीपत रेलवे स्टेशन के खुले रास्तों से घुस रहे असामाजिक तत्व। पानीपत रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है, क्योंकि स्टेशन चारों तरफ से खुला है। असामाजिक तत्वों के लिए स्टेशन में प्रवेश करना आसान हो गया है, जिससे यात्रियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। स्टेशन के आसपास कई खुले रास्ते हैं जहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जिससे चोरी और संदिग्ध गतिविधियों में वृद्धि हुई है। सुरक्षा बढ़ाने के प्रस्ताव केवल कागजों तक ही सीमित रहे हैं। पानीपत अंबाला मेमू ट्रेन 3 महीने तक रद्द। बढ़ी यात्रियों की परेशानी। अंबाला कैंट और पानीपत के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को कोहरे के कारण 3 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। पानीपत से सुबह 6:05 बजे अंबाला जाने वाली और अंबाला से सुबह 6:58 पानीपत आने वाली ट्रेनें 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगी। इससे दैनिक यात्रियों को परेशानी होगी, क्योंकि उनके पास सीमित विकल्प ही उपलब्ध हैं। धूल के गुबार के बीच सांस लेने को मजबूर हुए लोग। एलर्जी और सांस की बीमारी ने बढ़ाई परेशानी। पानीपत शहर में धूल प्रदूषण गंभीर समस्या बन गया है। टूटी सड़कों और अधूरे निर्माण कार्यों के कारण हवा में धूल की मात्रा बढ़ गई है। नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव नियमित रूप से न होने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। धूल के कारण लोगों को आंखों में जलन, एलर्जी और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। मरीजों का करते थे ब्रेन वॉश। मुजम्मिल शाहीन के व्हाट्सएप कॉलिंग डेटा से विदेशी कनेक्शन बेनकाब। ऑल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकियों ने अस्पताल का इस्तेमाल नेटवर्क बढ़ाने के लिए किया। मुजम्मिल मरीजों से मेल जोल बढ़ाकर उन्हें ग्रुप में शामिल करता और वीडियो कॉल से ब्रेन वॉश कराता था। शाहीन महिलाओं को जोड़ती थी। जरूरतमंदों को खोजने के लिए साथियों को काम दिया गया था। मरीजों की फर्जी फाइलें बनाकर फंडिंग भी की जाती थी। फरीदाबाद में डॉक्टर का क्लिनिक सील। बिना डिग्री लिए लोगों के जीवन से कर रहा था खिलवाड़। फरीदाबाद के अटाली गांव में स्वास्थ्य विभाग ने बिना डिग्री के क्लिनिक चलाने वाले एक डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया। सीएम विंडो पर शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की और डॉक्टर के पास कोई वैध डिग्री नहीं पाई गई। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद में बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाया। यात्रियों को मिली बड़ी राहत। फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाया गया। रेहड़ियों के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी और सुरक्षा का खतरा था। मेट्रो स्टेशन प्रबंधक के पत्र के बाद एनएचएआई, पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई की। अब राजमार्ग साफ और सुंदर दिख रहा है। हरियाणा में बढ़े बुखार के मरीज। सीएचसी सेंटरों पर सीबीसी जांच किट खत्म। लोग परेशान। हरियाणा में बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे सीएचसी सेंटरों पर मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। इन सेंटरों पर सीबीसी जांच किट की कमी होने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को निजी लैबों में जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम में होगी पानी की भारी किल्लत। 3 और 4 दिसंबर को नहीं आएगा पेयजल। देखें प्रभावित इलाकों की लिस्ट। गुरुग्राम में जीएमडीए चंदू बुढ़ेड़ा जल शोधन संयंत्र से 2 दिन पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक 1600 mm पाइपलाइन की मरम्मत और कनेक्शन कार्य किया जाएगा। सेक्टर 37 से 74 और बादशाहपुर सहित कई इलाकों में पानी की किल्लत होगी। प्राधिकरण ने पानी का संयमित उपयोग करने की अपील की है।
रेवाड़ी के हरिनगर में 80 लाख से बनेगा वाटर वर्क्स को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग, लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का मिलेगा लाभ। रेवाड़ी के हरिनगर में वाटर वर्क्स को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण 80 लाख रुपए से होगा। जर्जर सड़क से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कंक्रीट से बनने वाली इस सड़क से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का विकास होगा। जल निकासी की व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। रेवाड़ी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने काटे 1326 वाहन चालकों के चालान। रेवाड़ी पुलिस ने 24 से 30 नवंबर तक ड्रिंक एंड ड्राइव और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 1326 चालकों के चालान काटे गए, जिनमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 47 लोग शामिल थे।